हेलो लियोज़, सिंह राशि कैसे हो आप लोग? तो चलिए सिंह राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी 2026 की रीडिंग है। ये एक प्रेडिक्शन है, हॉरोस्कोप है सिंह राशि आपका, राशिफल रहेगा 2026 आपका कैसा जाएगा। ये एक डिटेल में रीडिंग होगी और इसमें मैं आपको एस्ट्रोलॉजी से भी बताऊँगी, ग्रहों की पोज़ीशन से और फिर आपको टैरो रीडिंग से भी बताऊँगी मंथ वाइज़ कि आपका पूरा साल कैसा जाएगा। जो-जो चीज़ें इसमें मुझे नज़र आएँगी मैं आपको बताऊँगी और आपको एडवाइस और गाइडेंस भी दी जाएगी कि आपको क्या करना चाहिए। तो सिंह राशि शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। तो चलिए सिंह राशि शुरू करते हैं आपके लिए 2026 में प्लैनेट्स की पोजीशन से क्या चीज़ें निकल के आई हैं आ रही हैं। सबसे पहले आपके लिए 8th हाउस आया है, 4th हाउस, प्लूटो एंड वीनस, टॉरस एंड सेजिटेरियस। मोनोलॉजी से भी ले लूँ। बिलीव इज द इम्पॉसिबल, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। तो पहले एस्ट्रोलॉजी से देखते हैं। सबसे पहले आपके लिए 4th हाउस आया है और 8th हाउस एक्टिवेट हुआ है। देखिए 4th हाउस फैमिली को बोलता है, घर परिवार को और लैंड प्रॉपर्टी का भी है और 8th हाउस है इनहेरिटेंस को बोलता है, साथ के साथ सीक्रेसी को भी बोलता है। तो कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी में इनहेरिटेंस से सिंह राशि आपको मिल सकती हैं 2026 में। इनहेरिटेंस से कुछ भी हो सकता है, प्रॉपर्टी हो सकती है, गोल्ड हो सकता है, कोई भी चीज़ जो आपको एकदम से मिल रही है और एकदम से सडन होगा, अचानक से कुछ होगा आपकी लाइफ में। आप सीक्रेसी मेंटेन कर रहे हैं, आप कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं, कुछ चीज़ें चोरी-छिपे कर रहे हैं, कोई भी चीज़ हो सकती है वो। क्योंकि यहाँ पे मेरे पास वीनस और टॉरस के भी कार्ड आए हैं सिंह राशि, तो अगर इस हिसाब से देखें टॉरस और वीनस लव रिलेशनशिप को भी बोलता है। तो कुछ सिंह राशि का ये हो सकता है कि आपका सीक्रेट आप कोई लव अफेयर किसी के साथ कर रहे हैं 2026 में, आपका कोई नया रिलेशनशिप किसी के साथ स्टार्ट हो जाए या किसी इंसान के साथ आपकी बातचीत हो जाए या फिर कोई भी पुराना इंसान भी, मतलब जो किसी को आप नहीं बता रहे हैं, किसी के साथ आप शेयर नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ आप सीक्रेट रख रहे हैं, हिडन करके चल रहे हैं कि आपका कोई सीक्रेट लव अफेयर भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। क्योंकि 8th हाउस सीक्रेसी को बोलता है ना, तो इसलिए मैंने बोला कुछ लोग इस चीज़ में सीक्रेसी रख सकते हैं, छुपाएँगे आप सभी को, बताएँगे नहीं आप। कुछ सिंह राशि वाले हो सकते हैं कि कोई घर खरीद रहे हैं अपने लिए या कोई पुरानी प्रॉपर्टी अचानक से बेच रहे हैं, तो घर परिवार के ऊपर भी आपका फ़ोकस रहेगा। तो कोई भी चीज़ सीक्रेट हो सकता है आप कर रहे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है कि आपने कोई इन्वेस्टमेंट की है, ये भी पॉसिबल है कि आप वो किसी को शेयर नहीं कर रहे हैं। और अगर 4th हाउस को देखें तो 4th हाउस मदर का है, तो आप अपनी मदर के साथ आपके इंटरेक्शंस बहुत ज़्यादा रहेंगे, उनके ऊपर आपका फ़ोकस रहेगा। सिंपल मदर ही नहीं बल्कि घर परिवार के ऊपर ज़्यादा ध्यान रहेगा सिंह राशि आपका। आपके फैमिली मेंबर्स के ऊपर आपका ज़्यादा ध्यान रहेगा। ब्रदर सिस्टर हो गए, फैमिली मेंबर्स जो भी होते हैं, उनके ऊपर आपका फ़ोकस रहेगा और व्हीकल को भी बोलता है ये कार्ड। तो हो सकता है आप कोई व्हीकल खरीद रहे हैं, कोई गाड़ी खरीद रहे हैं 2026 में। देखिए सबके लिए चीज़ें अलग रहेंगी सिंह राशि, जनरल रीडिंग होती है। कुछ लोग हो सकता है अपने पुराने घर को बेचकर कोई नया घर खरीद रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी ऐसी है जो आपकी बिक नहीं रही थी, 2026 में हो सकता है वो प्रॉपर्टी बिक जाए या उसकी बात फाइनल हो जाए, ये भी चीज़ें रहेंगी। कोई जगह, कोई लोकेशन आपकी चेंज हो रही है, एक जगह को छोड़कर आप दूसरी जगह पे जा रहे हैं। कोई महँगी चीज़ आप खरीद रहे हैं, क्योंकि देखिए वीनस और टॉरस का भी कार्ड आया, आपका लग्ज़री लाइफ़स्टाइल रहेगा। जैसे होता है ना इंसान एक ब्रांडेड चीज़ें खरीदता है, अच्छा लाइफ़स्टाइल मेंटेन करता है, अपना खाने-पीने पे आप ज़्यादा ध्यान रखेंगे, हो सकता है जिम जा रहे हैं, योगा कर रहे हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। ये रिलेशनशिप्स को भी बोलता है, तो मुझे लग रहा है काफ़ी सिंह राशि वालों का कि रिलेशनशिप्स के ऊपर आपका ज़्यादा ध्यान रहेगा, ख़ास करके लव रिलेशनशिप के ऊपर। दूसरा है वीनस का कार्ड कि आप कोई महँगी चीज़ें खरीद सकते हैं, जैसे गोल्ड हो गया, ज्वेलरी हो गया, कोई भी चीज़ जिसमें एक आपकी पर्सनैलिटी एनहांस होगी। और कुछ एंडिंग्स, कुछ न्यू बिगिनिंग्स आपकी ज़िंदगी में होगी, यानी कि 2026 ऐसा रहेगा कि जिसमें आप किसी काफ़ी चीज़ों को ख़त्म खुद कर देंगे या तो, या कुछ चीज़ें बाय गॉड भगवान की तरफ से एंड हो जाएँगी, जो आपके लिए अच्छी ही रहेंगी और आपको एक नया मौका मिलेगा, रीबर्थ होगी आपकी ज़िंदगी में। और सैजिटेरियस का कार्ड बोलते हैं कि आप बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ इनिशिएटिव्स भी लेंगे, एक्शंस भी लेंगे अपने गोल और मकसद को पाने के लिए और किस्मत आपका साथ देगी, लक आपको फ़ेवर करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि चैलेंजेस नहीं रहेंगे, छोटी-मोटी अड़चनें, छोटे-मोटे चैलेंजेस रहेंगे, लेकिन जब भी किस्मत साथ देती है इंसान की, तो वो जो चैलेंजेस होते हैं ना, इंसान उसमें से बाहर निकल जाता है। तो देखिए इस टाइम पीरियड पे एक तो कुछ चीज़ें खत्म हो जाएँगी, आपकी लाइफ में बड़ा बदलाव आएगा, मेजर चेंज होगा, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। कुछ सिंह राशि वालों के लिए ये भी रहेगा कि आप कहीं ग्रीनरी है ना, जहाँ पे हरियाली वाली जगह, वहाँ पे हो सकता है ट्रैवल कर रहे हैं, वेकेशन पे जा रहे हैं, या आप
2026 में इस तरीके की जगह पे रह सकते हैं जहाँ पे हरियाली है, ग्रीनरी है। नेचर के साथ आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट करेंगे, ग्राउंडेड आप ज़्यादा रहेंगे और आपके जो भी गोल हैं, जो भी मकसद है, उसको पाने के लिए आप काफ़ी इनिशिएटिव्स, एक्शंस भी ले रहे हैं। मुझे यहाँ पे दिख रहा है लैंड प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस से रिलेटेड छोटे-मोटे हो सकते हैं चैलेंजेस भी रह सकते हैं सिंह राशि, लेकिन चीज़ें आपको मिल जाएँगी, चीज़ें आपको अचीव हो जाएँगी क्योंकि सैजिटेरियस का कार्ड किस्मत का घर है, तो किस्मत से चीज़ें आपको डेफ़िनेटली मिलेंगी। पॉज़िटिव कार्ड्स आपके लिए ज़्यादा आए हैं, लग्ज़री लाइफ़स्टाइल के ऊपर आपका ज़्यादा फ़ोकस रहेगा। तो ये है सिंह राशि आपके लिए एस्ट्रोलॉजी से और यहाँ से आपके लिए आया है मूनोलॉजी से 2026 के लिए ही गाइडेंस है ओवरऑल के लिए, जनरल के लिए। नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। तो देखिए 2026 में अगर आप अपने आप को पाएँ किसी भी लाइफ़ के एरिया में, पर्सनल लाइफ़ में या प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में या कोई भी लाइफ़ के एरिया में कि पता नहीं जो भी आप कर रहे हैं उसमें से क्या मिलेगा आपको। तो अगर आप ऐसा अपने आप को कभी भी आके समझें तो ये आपको एडवाइस ये कार्ड ये दे रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उस सिचुएशन में से निकलेगा कुछ भी नहीं, आप बिना मतलब से परेशान हो जाएँगे। कई बार होता है ना इंसान नेगेटिव सोचता रहता है, अगर ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। कई बार हमारी सोच होती है ना, डर जाते हैं हम लोग। तो ये कार्ड बोल रहा है ऐसा कुछ नहीं होने वाला जो आप सोच रहे हैं, उसमें से कुछ भी नहीं निकलेगा। और कई बार होता है इंसान ना बड़ी-बड़ी सपने देखने लग जाता है, बड़ी-बड़ी प्लानिंग शुरू कर देता है करना करना कि भी हमें ये मिल गया तो हम ऐसे करेंगे। तो वो सिचुएशन में से भी हो सकता है कि कुछ ना निकले। तो कोई भी चीज़ हो सकती है जहाँ पे आप एक इमेजिनेशन में जी रहे हैं, चाहे वो डर के कारण या फिर बिना मतलब की खुशी के कारण। तो दोनों ही सिचुएशन में ये कार्ड बोल रहा है कि वैसा होने वाला नहीं है जो आप सोच रहे हैं। तो इस चीज़ का थोड़ा-सा बैलेंस करके चलना। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। देखिए कुछ बड़े बदलाव आएँगे, बड़े चेंजेज़ आएँगे जो आपने खुद भी सोचे नहीं थे, खुद भी महसूस नहीं किए थे। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी आपकी ज़िंदगी में, जो चीज़ें ही आपकी लाइफ़ में बदल देंगी। वो पॉज़िटिव रहेगा ज़्यादा। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। तो ये कार्ड भी यही बोलता है कि अगर आपको लगे 2026 में कि पता नहीं आपको चीज़ें मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, तो लाइफ़ के कोई भी एरिया में अगर आपको ऐसा लगे तो कार्ड बोल रहा है कि इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल किया जा सकता है। सिर्फ़ ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है, विश्वास रखने की ज़रूरत है। अगर आप विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे, खुद के ऊपर विश्वास रखेंगे, यूनिवर्स गॉड के ऊपर विश्वास रखेंगे, जो भी प्रोसेस गॉड का चल रहा है, उस गॉड के प्रोसेस के ऊपर विश्वास रखेंगे, तो जो भी चीज़ें आप चाहते हैं, वो चीज़ें डेफ़िनेटली मिल जाएँगी आपको। कोई भी चीज़ दुनिया में ऐसी नहीं है कि वो इम्पॉसिबल है। हर चीज़ पॉसिबल है, सिर्फ़ आपके हाथ में कि आप उसको अचीव कैसे करते हैं, आप उसको पाते कैसे हैं। तो अगर आप ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ेंगे ना, तो जिस चीज़ में आपको लग रहा है ना कि ये चीज़ तो हो ही नहीं सकती है, तो वो चीज़ें भी हो जाएँगी। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ़ आपको विश्वास के साथ आगे बढ़ना है, सरेंडर मोड में रहना है, गोइंग विद द फ्लो की तरह आगे बढ़ना है। ये है आपके लिए एस्ट्रोलॉजी से रीडिंग। चलिए सिंह राशि अब देखते हैं कि टैरो रीडिंग से आपके लिए क्या कार्ड्स निकल के आएँगे। ये है जनवरी, फ़रवरी, मार्च, अप्रैल 2026। तो पहले 4 महीने सिंह राशि वालों के कैसे जाएँगे? लियो सिंह राशि वालों के लिए पहले 4 महीने कैसे जाएँगे? जनवरी, फ़रवरी, मार्च, अप्रैल 2026 कैसा जाएगा? लेट्स सी सिंह राशि क्या होगा आपके साथ? क्या एनर्जीज़ रहेंगी? किंग ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। सिंह राशि वालों के लिए जनवरी, फ़रवरी, मार्च, अप्रैल 2026 कैसा जाएगा? एक्सपीरियंस, क्रिएटिविटी, एंड मोरालिटी। एडवाइस और गाइडेंस आपके लिए क्या है? ट्रैवलिंग लाइटली। सबसे पहले सिंह राशि आपके लिए कार्ड आया है किंग ऑफ कप्स और एक्सपीरियंसिंग के। और ये आपके लिए जो निकले हैं कार्ड्स, ये जनवरी से लेकर 10-12 फरवरी तक है। तो काफ़ी आप इमोशनल और सेंटिमेंटल हो रहे हैं। काफ़ी एक लव, केयर, प्यार, मोहब्बत आप किसी के लिए महसूस कर रहे हैं या कोई इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा लव, केयर, प्यार, मोहब्बत महसूस कर रहा है। अब ये देखिए ये कोई भी हो सकता है, कोई आपका रिलेशनशिप किसी के साथ हो सकता है, आपका कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, कोई लव्ड वन, कोई क्लोज़्ड वन, जिनके लिए आप बहुत भावुक हो रहे हैं, अटैचमेंट फ़ील कर रहे हैं या फिर कोई इंसान आपके लिए भावुक हो रहा है, अटैचमेंट फ़ील कर रहा है। काफ़ी अपना लव आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, काफ़ी हेल्प सपोर्ट किसी की कर रहे हैं या कोई भी इंसान आपको भी मदद कर रहा है।
आप इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल हो रहे हैं और आपका लोगों के ऊपर, रिलेशनशिप्स के ऊपर आपका ज़्यादा ध्यान रहेगा। उनके साथ आपका एक बॉन्ड अच्छा बन रहा है। अगर कुछ इश्यूज़ चल रहे थे तो चीज़ें सॉल्व एंड रिज़ॉल्व हो रही हैं और आप बहुत समझदारी से, मैच्योरिटी से भी चीज़ों को डील कर रहे हैं। एक्सपीरियंस का कार्ड बोलता है कि किसी चीज़ का इंतज़ार, किसी चीज़ का वेट भी आप कर रहे हैं। अब वो कोई भी चीज़ हो सकती है, किसी मैसेज का, कॉल का, न्यूज़ का आप वेट कर रहे हैं या फिर कोई काम आपने पीछे किया तो आप उसके रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं कि वो आउटकम कब आएगा। तो किसी चीज़ का इंतज़ार भी आप कर रहे हैं और आपको ऐसे लग रहा है कि आपको ज़िंदगी ने बहुत कुछ सिखाया है, ज़िंदगी ने आपको बहुत सबक दिए हैं और आपको ऐसे लग रहा है कि ये जो हुआ ना आपके साथ इन महीनों में, जनवरी से 10-12 फरवरी तक जो भी आपके साथ हो रहा है, आपको ऐसे लग रहा है कि ये आपने सीखना ही था, ये आपने एक्सपीरियंस करना ही था, ये लेसन आपके लिए आपने लेना ही था। थोड़ा-सा अकेलापन भी फ़ील कर रहे हैं और देखिए अगर आप करियर के हिसाब से देख रहे हैं तो भी टाइम ठीक रहेगा। दूसरा ये है कि हेल्थ वगैरह के हिसाब से भी चीज़ें सही दिख रही है मुझे, कुछ मेजर इश्यूज़ तो नज़र नहीं आ रहे हैं सिंह राशि। किसी इंसान के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, लेकिन आप अपनी फीलिंग्स, इमोशंस खुल के ना एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। और आगे जो है आपका 12 से 15 फरवरी का बीच-बीच में लगा लो और 20-22 मार्च के बीच में, मिड का जो टाइम रहेगा। थ्री ऑफ पेंटिकल्स और क्रिएटिविटी के कार्ड है कि देखिए आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर फ़ोकस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप खुद का ख़्याल रख रहे हैं, सेल्फ केयर, सेल्फ लव बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। और पीछे ये जो भी आपने काम किए हैं, जो भी आपने एफर्ट्स किए हैं, जो भी आपने मेहनत की है ना सिंह राशि, उसका एक पॉज़िटिव रिज़ल्ट, पॉज़िटिव आउटकम आपको मिलेगा। आपकी फ़ेवर में चीज़ें ज़्यादा जाएँगी। ये कार्ड लैंड प्रॉपर्टी को भी बोलता है, क्रिएटिविटी का तो हो सकता है लैंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें अच्छी हैं, मनी पैसे से रिलेटेड चीज़ें अच्छी रहेंगी। किसी से डिस्कशंस आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, किसी से एडवाइस या गाइडेंस भी बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। अब वो कोई प्रोफेशनल भी हो सकता है, जहाँ पे आप पैसा देकर गाइडेंस ले रहे हैं या आपका कोई लव्ड वन है, कोई क्लोज़्ड वन है, कोई फैमिली मेंबर है, जिससे आप किसी तरीके की डिस्कशंस, एडवाइस ले रहे हैं, कोई तीसरा इंसान जो आपको सलाह दे रहा है किसी भी चीज़ के लिए। आप किसी इंसान से काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेशन मुझे करते हुए दिख रहे हैं। करियर आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, मनी पैसे से रिलेटेड चीज़ें ठीक रहेंगी और अगर करियर के हिसाब से देखें तो कोई नई जॉब आपको मिल रही है, पुराने काम को आप नए तरीके से कर रहे हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं, आपकी टीम बढ़ रही है, आपको साथ लोग जुड़ रहे हैं। एक प्रैक्टिकल अप्रोच आपकी बहुत ज़्यादा रहेगी और अगर पीछे कोई चीज़ खराब हुई है तो उसको कैसे ठीक करना है, उसके ऊपर फ़ोकस रहेगा। तो किसी इंसान से आपकी बहुत ज़्यादा डिस्कशंस किसी भी बात के ऊपर, किसी भी टॉपिक के ऊपर चल चल रही है और करियर आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। ज़्यादा ये कार्ड ये भी बोलते हैं कि खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा आप फ़ोकस करेंगे। किसी फीमेल से आपको हेल्प सपोर्ट भी इस टाइम पे मिल सकती है। वो फीमेल कोई भी हो सकती है, आपकी फ्रेंड, आपकी सिस्टर, आपकी मदर मदर जिससे आप डिस्कशंस कर रहे हैं, हो सकता है वही आपको कोई एडवाइस, गाइडेंस दे रही हैं या फिर सिंपल ही आपको ऐसा लग रहा है कि भी थोड़ा-सा ना खुद के बारे में सोचना चाहिए, हमेशा लोगों के बारे में सोचा है, खुद के बारे में कभी नहीं सोचा। तो ये चीज़ें भी आप करेंगे और एक पॉज़िटिव रिज़ल्ट, पॉज़िटिव आउटकम आपको इस टाइम पीरियड में मिलेगा। वो चाहे आपकी पर्सनल लाइफ़ है, चाहे आपका करियर है, जो भी आपने पीछे एफ़र्ट्स किए या फिर अभी जो भी आप एफ़र्ट्स कर रहे हैं, वो चीज़ें आपकी फ़ेवर में ही जाएँगी। और आगे जो है मोरालिटी एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड हैं। ये 20 मार्च से लेकर अप्रैल 2026 के बीच में। यहाँ पे आप काफ़ी हेल्पिंग, सपोर्टिंग हो रहे हैं। अब देखिए हेल्प सपोर्ट आप किसी भी तरीके से किसी इंसान को कर रहे हैं। ये मनी पैसे का कार्ड ज़्यादा है, तो आप मनी पैसे की, मटेरियलिस्टिक चीज़ों की किसी को मदद कर रहे हैं, आप किसी को पैसा दे रहे हैं या फिर हो सकता है आपको किसी से हेल्प सपोर्ट चाहिए, तो वो आपको इंसान हेल्प सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक गिव एंड टेक हो रहा है, मतलब आप भी दे रहे हैं, सामने से भी आपको मिल रहा है। मनी पैसा भी हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है कि सिंह राशि आपको कोई आइडिया चाहिए तो किसी ने आपको गाइड कर दिया, किसी इंसान को आपसे कोई गाइडेंस चाहिए तो आपको आपने आइडिया दे दिया, तो कुछ आइडियाज़ का भी आदान-प्रदान हो सकता है। मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली किसी भी तरीके की हेल्प सपोर्ट या तो आप किसी की कर रहे हैं या आपको चाहिए तो आपको मिल जाएगी, कोई इंसान आपकी कर रहा है। और अगर आप कर रहे हैं ना सिंह राशि तो आप हो सकता है ज़रूरत से ज़्यादा कर सकते हैं। इस चीज़ का थोड़ा-सा ख़्याल रखना। कई बार होता है इंसान ज़रूरत से ज़्यादा मदद करने लग जाता है किसी की भी। अब ये आपकी फ़ैमिली में भी हो सकता है, कोई बाहरी इंसान भी हो सकता है, आपके ऑफ़िस में भी हो सकता है, आपका फ़ैमिली मेंबर भी हो सकता है। तो जितनी आपकी हैसियत है, जितना आप कर सकते हो उतना करें। ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप करेंगे ना तो दूसरे लोगों की उम्मीदें बढ़ जाएँगी। फिर आपको वो चीज़ें जब मिलेंगी नहीं फिर आपको बुरा लगेगा कि अरे मैंने इतना किया सामने से वो चीज़ें नहीं मिली। तो खुद एक बैलेंस तरीके से चीज़ों को डील करना कुछ चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा मोरालिटी पे चल रहे हैं सिंह राशि, अपने कायदे कानूनों को फ़ोकस कर रहे हैं, लॉजिकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, टस से मस नहीं हो रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे ये चीज़ चाहिए, मेरे हिसाब से ही होनी चाहिए। कुछ लोग होते हैं ना कि अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को बहुत ज़्यादा फ़ॉलो करते हैं,
तो कुछ वो चीज़ें आपकी रहेंगी, आप अपने मोरल वैल्यूज़ को नहीं छोड़ना चाहते हैं, उस तरीके से चीज़ों को डील करना चाहते हैं। थोड़े-से कंट्रोलिंग, थोड़े-से डोमिनेटिंग भी आप रहेंगे, कि आपको इससे लग रहा है कि भी मैंने जो कहा वही सही है। लकीर के फ़कीर नहीं होना, किसी बात पे अड़ना नहीं है आपने सिंह राशि, इस चीज़ का थोड़ा-सा ध्यान रखना। तो ओवरऑल अगर हम देखें मनी पैसे का टाइम, ये 4 महीने बहुत अच्छे रहेंगे। आपके पास पैसा आ रहा है, वो पैसा किसी भी फ़ॉर्म में हो सकता है, किसी इंसान से आपने पेमेंट लेनी थी तो आपको मिल जाएगी, अगर आपने लोन लेना है लोन मिल जाएगा। कोई आपका काम रुका हुआ था तो वो आपका सॉल्व हो जाएगा। जो भी आपने पीछे एफर्ट्स किए, मेहनत की, उसका एक पॉज़िटिव रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा। और आपके लिए गाइडेंस है ट्रैवलिंग लाइटली। तो ये कार्ड बोलता है कि अपनी ज़िंदगी को ना इन 4 महीनों में जनवरी, फ़रवरी, मार्च, अप्रैल 2026 में सिंप्लीफाई, सिंपल करके चलो, ज़्यादा टेंशन, स्ट्रेस नहीं लेना। जैसे चीज़ें चल रही हैं उसको वैसे ही चलने दें, गोइंग विद द फ्लो की तरह चले। ट्रैवल हो सकता है इस टाइम पीरियड पे आपका ट्रैवल भी रहे। और हग ये कार्ड ये भी बोलता है कि अगर आपको ट्रैवल का शौक है तो ट्रैवल करें और अपनी ज़िंदगी को एन्जॉय करें, सिंपल करके रखें। ज़िंदगी को जितना सिंपल सादा रखेंगे आपके लिए अच्छा रहेगा, कि कोई भी बोझ बिना मतलब से अपने सिर पे मत लें, ज़रूरत से ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ मत लें। जैसे चल रहा है उसको चलने दें, गोइंग विद द फ्लो की तरह चले, यूनिवर्स गॉड के ऊपर ट्रस्ट रख के अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें। ये है सिंह राशि आपकी रीडिंग, और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे। अब हम चेक करते हैं अगले 4 महीने। सिंह राशि अब चेक करते हैं मई, जून, जुलाई, अगस्त 2026 आपका कैसा जाएगा। सिंह राशि वालों के लिए मई, जून, जुलाई, अगस्त 2026 कैसा रहेगा, क्या होगा। लेट्स सी सिंह राशि मई, जून, जुलाई, अगस्त का टाइम आपके लिए कैसा रहेगा। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। सिंह राशि वालों के लिए मई, जून, जुलाई, अगस्त 2026 कैसा जाएगा। अलोननेस, लेटिंग गो, माइंड। एडवाइस और गाइडेंस क्या है, ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स। राशि आपके लिए जो मई से लेकर 15 जून का टाइम लगा लो, देखिए थोड़ा आगे पीछे रह सकता है टाइम, लेकिन इस टाइम पीरियड पे एक अकेलापन आप फील करेंगे। आपको ऐसे लगेगा कि जैसे आप आइसोलेशन में अपने आप को रख रहे हैं, या फिर आप एक अकेलापन फील कर रहे हैं, किसी चीज़ की उदासी सी है, किसी चीज़ की मायूसी आपके मन मन में रहेगी। और ये कार्ड ये भी बोलता है कि आप किसी चीज़ की रिसर्च कर रहे हैं, किसी चीज़ को तलाश कर रहे हैं। जैसे एक होता है ना कि इंसान के दिमाग में ना कई सवाल चलते रहते हैं, तो हो सकता है आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस हैं, आप उनके सवालों के जवाब ढूँढ रहे हैं, अकेले बैठ रहे हैं, थोड़ा-सा अपने आप को आइसोलेशन में भी रख रहे हैं, किसी चीज़ को खोज रहे हैं, किसी चीज़ को तलाश रहे हैं। और जो भी चीज़ें हैं ना इस टाइम पीरियड पे, बहुत स्पीड से आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं सिंह राशि। इवन ये वाले 4 मंथ्स में मुझे आपका ट्रैवल दिख रहा है। आप किसी चीज़ से बाहर निकल रहे हैं और एकदम से सडन होगा, एकदम से अचानक होगा। आप अपने गोल और मकसद को पाने के लिए काफ़ी इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, काफ़ी एक्शंस भी ले रहे हैं। कुछ चीज़ें आप फाइनल कर रहे हैं या कुछ चीज़ें फाइनल हो रही हैं। जो चीज़ें अभी तक अटकी हुई लग रही थी ना, आपको आपको लग रहा था कि आप स्टक हैं, आप अटके हुए महसूस कर रहे हैं, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो वो स्टक एनर्जीज़ में से भी आप बाहर निकल जाएँगे। और एक चीज़ें स्पीड से आगे बढ़ेंगी। आप बड़े कॉन्फिडेंट फ़ील कर रहे हैं, एनर्जेटिक भी फ़ील कर रहे हैं। देखिए अकेलापन फ़ील कर रहे हैं, लेकिन ऊपर-ऊपर से आप जो भी अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं ना, अपनी पर्सनल लाइफ़ में, अपने करियर में, किसी भी लाइफ़ के एरिया में, जो भी आपका गोल है, जो भी आपका मकसद है, उसी डायरेक्शन में आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं, चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, फॉरवर्ड मूवमेंट पे जा रही हैं, आप रुक नहीं रहे हैं। ये कार्ड ट्रैवल का भी है, तो हो सकता है आप कहीं ट्रैवल जा कर रहे हैं, ये कोई जगह भी चेंज हो रही है, कोई लोकेशन भी हो सकता है आपकी चेंज हो रही है। और देखिए यहाँ पे लेटिंग गो का भी कार्ड है, तो मुझे लग रहा है कि इन 4 महीनों के बीच में कभी भी, शुरू से लेकर मिड तक ख़ास करके, आप किसी चीज़ को छोड़ रहे हैं, किसी चीज़ को लेट गो कर रहे हैं। अब वो कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई जगह भी हो सकती है जिसको आप छोड़कर जा रहे हैं। किसी के लिए हो सकता है कि आपकी कोई लोकेशन चेंज हो रही है, किसी के लिए हो सकता है आप ट्रैवल कर रहे हैं सिंह राशि, किसी के लिए हो सकता है कि कोई इंसान को आप छोड़ रहे हैं जिसको लेकर आप बड़े परेशान हो रहे थे। अब ये इंसान कोई भी हो सकता है, आपका ऑफ़िस का इंसान, आपका लव्ड वन, क्लोज़्ड वन, पहले का कोई इंसान जो आपको चीज़ें बॉदर कर रही थी। कोई चीज़ है जो आप खुद लेट गो कर रही हैं, छोड़ रही हैं। कोई छोटी-छोटी चीज़ें भी होती हैं। कई बार हो सकता है आपकी कोई ज़िद है, आपने सोच कर रखा था कि आप ऐसा नहीं करेंगे, आप ऐसा ही करेंगे। तो हो सकता है आप अपनी ज़िद को छोड़ रहे हैं, अपने बिहेवियर को चेंज कर रहे हैं। तो कोई भी चीज़ है जिसको आप लेट गो कर रहे हैं, जिसको आप छोड़ रहे हैं,
और ट्रैवल बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस मुझे दिख रहे हैं कि आप कहीं पे जा रहे हैं। अगर आप करियर के हिसाब से देखें तो करियर बहुत अच्छा रहेगा ये 4 मंथ्स में। और आप करियर के हिसाब से अगर हम ट्रैवल का देखें तो ट्रैवल के कारण आपको एक फ़ायदा, एक गेन, एक प्रॉफ़िट भी रहेगा। बिज़नेस के हिसाब से भी देखें तो स्पीड से चीज़ें आगे बढ़ेंगी, पॉज़िटिव चीज़ें ज़्यादा रहेंगी और कोई डिसीज़न, कोई चॉइस भी लेनी है सिंह राशि आपको, ये कार्ड्स ये भी बोलते हैं। ये वाला जो कार्ड है आपका 15 जून से लेकर जुलाई के आसपास का लगा लो आप। देखिए टाइम 2-4 दिन आगे-पीछे भी हो सकता है। टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बोलता है कि एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ रहा है, एक जोश आपके अंदर आ रहा है। आप डिसीज़न चॉइस आपको लेनी है और किसी मैसेज, न्यूज़, फ़ोन कॉल का अगर आप इंतज़ार कर रहे थे, तो इस 4 मंथ्स में आपको वो मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, जिसके कारण आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, आप एनर्जेटिक फ़ील कर रही हैं, आप अपने लिए स्टैंड्स ले रहे हैं, इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, एक्शंस ले रहे हैं। ये का ट्रैवल है अब्रॉड का भी, तो हो सकता है आउट ऑफ द कंट्री से रिलेटेड भी कोई पॉज़िटिव चीज़ें आपकी रहें। फॉरेन कंट्री से रिलेटेड हो सकता है कोई मैसेज, न्यूज़ आपको ऐसी मिल रही है जो एक एक्साइटमेंट आपकी लाइफ़ में ला रही है, या आप हो सकता है अब्रॉड जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है सिंह राशि। और फ्यूचर की प्लानिंग आप ज़्यादा कर रहे हैं। मतलब फ्यूचर में नेक्स्ट स्टेप्स आपको क्या लेने हैं, क्या करना चाहिए, उसकी एक प्लानिंग आपके दिमाग में रहेगी और एक ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस आपके अंदर रहेगा। और अगर आप बिज़नेस के हिसाब से देख रहे हैं, करियर के हिसाब से भी देख रहे हैं, तो छोटे-मोटे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन किसी इंसान के साथ आपके रह सकती हैं कि भी आपकी और उनकी सोच नहीं मिलती है, ये पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है, लेकिन फिर भी जीत आपकी ही होगी, ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। और अगस्त का जो टाइम रहेगा यहाँ पे आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर रहे हैं सिंह राशि, माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और जो कि नेगेटिव ही चल रही हैं आपके। मतलब जैसे होता है ना कि दिमाग में खिचड़ी पक गई है, आपके दिमाग की दही बन रही है, इतना कुछ आपके दिमाग में चल रहा है। अब बहुत सारी चीज़ें आप हो सकता है कर रहे हैं या बहुत सारी चीज़ें आप सोच रहे हैं एक साथ और आप किसी चीज़ को बदलना चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं, वो चीज़ें बदल नहीं रही हैं, तो इस कारण से थोड़े-से परेशान हो सकते हैं आप। लेकिन जो भी है, ये चीज़ें आप थोड़े टाइम के लिए रहेंगे परेशान बट ज़्यादा अफ़ेक्ट नहीं करेंगी आपको, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल होकर चल रहे हैं, सही-गलत के हिसाब से चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हैं। किसी फीमेल की हेल्प सपोर्ट इस टाइम पीरियड पे रह सकती है, आप खुद ही बड़े लॉजिकल हो रहे हैं, कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग भी हो रहे हैं थोड़े-से, अपनी इमोशंस और फीलिंग्स को कंट्रोल करके चल रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि अगर इमोशनल होंगे, तो गलत फैसले लिए जाएँगे ज़िंदगी के। तो इस टाइम पीरियड पे आप इमोशनल सेंटिमेंटल ज़्यादा नहीं हो रहे हैं। आपके लिए आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, थोड़े से ईगो इश्यूज़ भी रहेंगे और बड़े क्लियर कट रहेंगे आप अपनी कम्युनिकेशन में, अपनी बातचीत में कि ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं, ये होगा, ये नहीं होगा। इस तरीके का आपका तरीका रहेगा। फ्यूचर की प्लानिंग ज़्यादा कर रहे हैं, फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं कि आपके लिए फ्यूचर में सही क्या है, गलत क्या है, उसी के बेसिस पे आप कुछ चीज़ों को लॉजिकल होकर ज़्यादा सोच रहे हैं, सही-गलत के हिसाब से आप चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हैं। अब देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स, यू कैन ओवरकम एनीथिंग। देखिए इस टाइम पीरियड पे ना सिंह राशि चैलेंजेस तो रहेंगे 4 महीनों में, थोड़े बहुत चैलेंजेस, ऑब्स्टेकल्स, अड़चनें, मुसीबतें, डिफिकल्टीज रहेंगी। मतलब जो भी आप करेंगे उसमें कुछ ना कुछ अड़चनें आती रहेंगी, थोड़ी सी दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा आपको। लेकिन ये कार्ड ये बोल दे कि वो मुसीबतों से, वो अड़चनों से, वो ऑब्स्टेकल्स में से आप बाहर निकल जाएंगे। और ये कार्ड आपको भी गाइडेंस यही दे रहा है कि आपके अंदर इतनी पावर है, इतने स्किल्स हैं कि आप किसी भी चीज़ में से अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं। तो सिंह राशि ये है आप लोगों की रीडिंग इन 4 मंथ्स की। अब चेक करते हैं कि नेक्स्ट 4 मंथ्स आपके कैसे जाएँगे। सिंह राशि अब चेक करते हैं कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2026 आपका कैसा जाएगा। सिंह राशि के लिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2026 कैसा रहेगा। लियो के लिए अगले 4 महीने कैसे रहेंगे, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2026। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। सिंह राशि के लिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2026 कैसा रहेगा। फ्रेंडलीनेस, क्लिंगिंग टू द पास्ट, सक्सेस। गाइडेंस क्या है, व्यू फ्रॉम अबव। सिंह राशि आपके लिए जो कार्ड्स आए ना, सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर 2026 का जो टाइम रहेगा, इसके आसपास का टाइम ही
फ्रेंडलीनेस और फोर ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड बोलते हैं, देखिए किसी चीज़ को लेकर एक बड़े पॉसेसिव और ऑब्सेसिव से आप हो रहे हैं। आपको लग रहा है कि ये चीज़ आपकी है, आप किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं, आप उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेट गो नहीं करना चाहते हैं। देखिए वो कोई भी चीज़ हो सकती है, कुछ चीज़ें हैं जिसको आप पकड़ के बैठ गए हैं। ये आपकी कोई ज़िद भी हो सकती है कि जिसको आप नहीं छोड़ रहे हैं, आपको लग रहा है कि जो आपने सोच लिया, जो आप के दिमाग में चल रहा है, आप वैसा ही करेंगे, आप थोड़े से ज़िद्दी, थोड़े से स्टबर्न हो रहे हैं। कुछ सिंह राशि वाले हो सकता है किसी इंसान को लेकर, किसी रिलेशनशिप को लेकर आप थोड़े से सिर्फ वो हो रहे हैं कि भी ये चीज़, ये इंसान आपका है, आप इसको नहीं जाने देंगे, ये रिलेशनशिप आपका है, आप इसको खोना नहीं चाहते हैं। एक अटैचमेंट, एक लगाव, एक प्यार बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। आपके दिमाग से हो सकता है कोई इंसान नहीं निकल रहा। तो ये कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें रहेंगी। आप उसके बारे में बार-बार सोचते जा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए सिंपल ये चीज़ें रहेंगी। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपका मनी, पैसे, फाइनेंसेस को आप खोना नहीं चाहते, आप कंजूसी से पैसा खर्च कर रहे हैं, आप ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहते हैं, या फिर आप अपनी सेविंग्स के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, मनी पैसे के ऊपर आपका ज़्यादा फ़ोकस रह रहा है, ये चीज़ें रहेंगी। कोई भी चीज़ है जिसको आप ना शेयर नहीं करना चाहते, ये सिंपल आपका कोई आइडिया भी हो सकता है सिंह राशि कि आप अपना आइडिया किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं, आपके दिमाग में जो चीज़ें चल रही हैं, तो किसी चीज़ को आप पकड़ के बैठ गए हैं, या फिर किसी इंसान की पहले की कोई बात, कोई पुरानी चीज़ जो आपके दिमाग से नहीं निकल रही है। कई बार होता है ना, हम किसी की पुरानी बातों को भी पकड़ के बैठ जाते हैं, बाल की खाल उतार देते कि उसने तब ऐसे कहा था, मेरे साथ तब ऐसे हुआ था, तो वो चीज़ें आपके दिमाग से नहीं निकल रही हैं। ये कोई भी चीज़ हो सकती है, क्योंकि देखिए ये जब रीडिंग आपके सामने आएगी ना, और ये जब महीने आपके सामने आएँगे, तब आपको ज़्यादा क्लियर होनी शुरू हो जाएँगी। लेकिन फ्रेंडलीनेस का कार्ड बोलता है कि रिलेशनशिप्स के ऊपर आपका ज़्यादा ध्यान रहेगा, और रिलेशनशिप्स आपके बेटर ही दिख रहे हैं मुझे। ये रिलेशनशिप यहाँ पे कोई भी होगा सिंह राशि, क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है। किसी के लिए लव रिलेशनशिप हो सकता है, किसी के लिए फैमिली मेंबर, ऑफिस के लोग, कोई भी इंसान जहाँ से आपको हेल्प सपोर्ट मिल रही है, वो आपकी मदद कर रहे हैं, आप उनकी मदद कर रहे हैं। अगर रिलेशनशिप पहले किसी के साथ खराब हो गए थे, तो इस टाइम पे सॉल्व हो रहे हैं, रिज़ॉल्व हो रहे हैं, रिकंसिलिएशन, पैचअप भी हो सकता है। अब मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, बहुत सारे लोग ना रीडिंग अपने मतलब से बना लेते हैं। मतलब रीडिंग का मैं बोल रही हूँ, जनरल रीडिंग है, लाइफ़ का एरिया कोई भी रहेगा। अब आप खुद सोच रहे हैं कि मेरे आपका फ़ोकस आपका किसी और रिलेशनशिप के ऊपर रहेगा, तो आप सिर्फ़ वही चीज़ें सोचने बैठ जाएँगे, हाँ, अब उसी के साथ रिकंसिलिएशन हो जाएगा। और ये चीज़ वैसी होगी नहीं, तो फिर आपको लगेगा आपने ये बोला था। मैंने ये बोला ही नहीं है, मैं पहले क्लियर कर दूँ। और लव लाइफ़ की रीडिंग मैंने अलग से अपलोड की हुई है, पूरे साल की, वो अलग से है। ये मैं बोल रही हूँ कि किसी के साथ भी चीज़ें बेटर हो सकती हैं, क्योंकि आप लोग ना रीडिंग अपनी मर्ज़ी से चूज़ करते हो, मैंने ये देखा है। अगर आपका रिलेशनशिप अपने लव्ड वन, क्लोज्ड वन, फैमिली मेंबर के साथ मनमुटाव चल रहे थे, वहाँ पे हो सकता है चीज़ें बेटर हो रही हैं, आप उसको ध्यान नहीं दोगे। रिलेशनशिप में इश्यूज़ चल रहे थे, वहाँ पे कुछ दिक्कत होगी, वहाँ पे बेटर नहीं हुआ, तो रीडिंग गलत हो गई। आप लोग इस तरीके से रीडिंग लेते हो। आप लोग रीडिंग को लेते ही अपनी मर्ज़ी से हो, तभी आप लोग परेशान होते हो। फ्रेंडलीनेस का कार्ड बोलता है कि हेल्प सपोर्ट आपको इस टाइम पीरियड पे मिल सकती है, आपकी पर्सनल लाइफ़ में, चाहे आपके करियर में। आपका एक चीज़ें बेटर हो रही हैं। देखिए कलरफुल चीज़ें रहेंगी, हैप्पीनेस, एक जॉय, एक खुशी भी रहेगी। लेकिन ये हैप्पीनेस, जॉय, खुशी आप तभी महसूस करेंगे जब आपका ध्यान थोड़ा-सा हटकर उन चीज़ों के ऊपर रहे। हो सकता है आप किसी और चीज़ के बारे में ही सोचते जा रहे हैं, आप उन चीज़ों के ऊपर फ़ोकस नहीं कर पा रहे हैं। पॉसिबिलिटी एक हो सकती है। तो ये सिंह राशि आपके लिए इस तरीके से जाएँगे, और उसके बाद आपका 11 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक ये टाइम थोड़ा-सा क्रूशियल रहेगा सिंह राशि। 11 अक्टूबर से 10 नवंबर के बीच-बीच का टाइम, या थोड़ा आगे-पीछे भी हो सकता है टाइम। देखिए यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, एक चीटिंग हो सकता है आपके साथ हो जाए, या होने की संभावना है। कुछ इस तरीके से चीज़ें हो सकती हैं जहाँ पे आपको ऐसे लगे कि ये मेरे साथ गलत हुआ, ये मेरे साथ सही नहीं हुआ, ऐसी पॉसिबिलिटी आ सकती है। अब ये सिंपल छोटी-मोटी चीज़ें भी रह सकती है, हो सकता है आपने किसी पे विश्वास किया, उसने आपका विश्वास ही तोड़ दिया। आपने किसी को कोई चीज़ दी, उस इंसान ने वो वापस नहीं की। या फिर किसी इंसान के मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं है, मतलब कोई नुकसान वैसे नहीं हुआ आपका, पैसों का, मनी का, वो नुकसान कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन किसी इंसान का मोटिव्स इंटेंशंस हो सकता है ठीक ना रहे। जो आपको बोला जा रहा है, वो इंसान कर कुछ और रहा है, या फिर हो सकता है सिंह राशि आप ही किसी को अवॉइड इग्नोर कर रहे हैं, ये आपकी भी एनर्जीज हो सकती है क्योंकि कार्ड आपका है। या फिर हो सकता है आप किसी को अवॉइड इग्नोर कर रहे हैं, या फिर आप अपनी प्लानिंग शेयर नहीं कर रहे हैं किसी को, आप अपने बारे में किसी को नहीं बता रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आप सीक्रेट रख रहे हैं चीज़ों को, हिडन करके चल रहे हैं चीज़ों को। या फिर कोई बात है, कोई मुद्दा है, किसी इंसान के साथ बैठकर बात करने की ज़रूरत है। शायद आप किसी चीज़ से भाग रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, किसी सिचुएशन को अवॉइड इग्नोर कर रहे हैं, किसी इंसान को अवॉइड इग्नोर कर रहे हैं। आप अपनी प्लानिंग किसी को शेयर नहीं कर रहे हैं कि आप कर क्या रहे हैं। जैसे चोरी-छिपे किसी से भाग रहे हैं, चोरी-छिपे कहीं से निकल रहे हैं।
ये आप या तो ये चीज़ें आप खुद कर रहे हैं सिंह राशि, या फिर हो सकता है कि किसी इंसान की तरफ से आपको ऐसी फीलिंग आए। अगर आपको लगे ना कि वाक़ई हाँ भई, ये इंसान पे मुझे विश्वास नहीं है, ये इंसान मेरा नुकसान कर सकता है, तो इस टाइम पीरियड पे 1 महीने के लिए थोड़ा-सा अलर्ट रहना, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और कोई पेपर वर्क अगर आप कर रहे हैं तो थोड़ा-सा ध्यान से करना, मतलब पेपर पे पढ़ कर अच्छे से तसल्ली से नॉलेज इकट्ठी करके ही करना जो भी करना। मतलब ब्लाइंड ट्रस्ट किसी के ऊपर भी मत करना, चाहे आपका कोई लव्ड वन, कोई क्लोज़्ड वन कोई भी है। दिमाग से चलना, बस ये आपके लिए एडवाइस है। क्लिंगिंग टू द पास्ट का कार्ड है, देखिए यहाँ पे थोड़े से परेशान रहेंगे सिंह राशि आप, पुरानी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा अटके हुए हैं। पास्ट में आपके साथ क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, उन चीज़ों में से आप बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। पास्ट का देखिए कोई रिलेशनशिप हो सकता है जिसमें आपका एक्सपीरियंस अच्छा ना रहा हो, आप उसको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। पास्ट का कोई भी इंसान हो सकता है, एक तो हो गया रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप, दूसरा हो गया कोई भी इंसान, फैमिली मेंबर, फ्रेंड, जहाँ पे आपको लगा कि आपके साथ चीटिंग हुई है, उन्होंने आपको धोखा दिया या उनके मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं रहे, या फिर कोई भी पास्ट की ऐसी चीज़, आपकी ओल्ड मेमोरीज़ जिसको आप छोड़ नहीं पा रहे हैं, आप उसमें से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। कोई सिचुएशंस हैं जो आपको पुरानी याद दिला रही हैं और आप उसी में ही ज़्यादा अटके हुए हैं। एंड आगे का जो आपका टाइम है, 11-12 नवंबर से लेकर दिसंबर का टाइम, दिसंबर 2026, ये एक टाइम पीरियड आपके लिए बहुत फ़ेवरेबल रहेगा, बहुत अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। एक सक्सेस, एक विक्ट्री आपको मिलेगी। देखिए जो भी आपका गोल है, जो भी आपका मकसद है सिंह राशि, आप उसमें एक सक्सेस आपको मिलेगा, एक जीत आपको मिलेगी, एक विक्ट्री आपको मिलेगी। अब यहाँ पे फैमिली का भी कार्ड है, तो हो सकता है मनी, पैसे से, लैंड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक फ़ायदा हो रहा है, उसमें एक सक्सेस मिल रहा है। कुछ के लिए हो सकता है कि आप कोई घर खरीद रहे हैं, पुराना घर है सेल हो गया, या कोई रेनोवेशन हो रही है, तो फैमिली का सपोर्ट, फैमिली की मदद आपको रहेगी। वो फैमिली से इनहेरिटेंस से हो सकता है आपको कुछ मिल रहा है। तो कोई चीज़ है जो फैमिली की तरफ से आपको मिल रही है, उसमें आपको एक सक्सेस, एक विक्ट्री मिल रही है और फैमिली आपका सपोर्ट कर रही है, हेल्प कर रही है। ये कार्ड शादी का भी होता है सिंह राशि, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है अगर आप शादी करवाना चाहते हैं, घर वाले देख रहे हैं कोई रिश्ता, आप देख रहे हैं, तो मैरिज को लेकर भी एक सक्सेस कुछ सिंह राशि वालों को मिल सकता है। मतलब जैसे होता है ना कि घर पे कोई शादी की बात हो पड़ी, आपके लिए कोई रिश्ता आ गया, तो मैरिज को लेकर भी चीज़ें पॉसिबल रह सकती है। तो मतलब फैमिली में जैसे होता है ना कि फैमिली में, घर में खुशी है, गेट टुगेदर है, घर पे लोग आ रहे हैं, वो चाहे किसी भी फॉर्म में हो सकता है, लैंड प्रॉपर्टी को लेकर हो सकता है, इनहेरिटेंस को लेकर हो सकता है, मैरिज को लेकर हो सकता है। तो कोई चीज़ है जिसमें आपको लग रहा है कि फाइनल आपने इस चीज़ को अचीव कर लिया, फाइनल इस चीज़ को आपने सक्सेस पा लिया, हासिल कर लिया। और मनी पैसे का भी ये कार्ड है, तो मनी पैसे से रिलेटेड भी चीज़ें पॉजिटिव रहेंगी और आपका फैमिली के ऊपर ज़्यादा ध्यान रहेगा, फैमिली के ऊपर आपका ज़्यादा फोकस रहेगा। कुछ लोगों के लिए बिज़नेस को लेकर भी हो सकता है कि अगर कोई बिज़नेस आप नया कर रहे हैं, वहाँ पे कोई आपने अचीवमेंट हासिल कर ली, वहाँ पे भी वो भी हमारी एक फैमिली होती है। करियर, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ के लोग जो होते हैं, वहाँ पे वो भी एक फैमिली होती है। किसी के लिए हो सकता है करियर से रिलेटेड ही कोई आपको सक्सेस मिल रहा है, प्रमोशन हो रही है, सैलरी बढ़ रही है, कुछ लोगों के लिए वो भी रहेगा। तो पॉज़िटिव चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। आपके लिए एडवाइस है व्यू फ्रॉम अबव, गेट द बिग पिक्चर। देखिए ये कार्ड आपको बोल रहा है कि थोड़ा-सा लॉन्ग टर्म को लेकर चीज़ों को ज़्यादा देखें, दूर होकर सोचें। कई बार होता है इंसान जो भी करंट सिचुएशन चल रही होती है ना अभी लाइफ़ में, इंसान उसी में उलझा रहता है। फ्यूचर में क्या होना है, क्या नहीं होना, उसके ऊपर फ़ोकस ही नहीं कर पाता। ये कार्ड आपको बोल रहा है कि जो भी आप कर रहे हैं ना इन इन 4 महीनों में, करते रहें और आपका क्या गोल है, क्या मकसद है, उसको आप फ्यूचर को साथ लेकर चलें कि जो भी आप कर रहे हैं कि फ्यूचर में आपको वो सक्सेस मिलेगा? क्या फ्यूचर में वो चीज़ें आपके लिए सही रहेंगी? अगर आपको लग रहा है कि यस फ्यूचर में मुझे वो चीज़ें मिल जाएँगी या मेरे लिए फ्यूचर में वो चीज़ें सही रहेंगी, तो आप आगे बढ़ते रहें। करंट सिचुएशंस को देखकर उलझे ना। हो सकता है कुछ कई बार होता है कुछ लोग मना कर देते हैं कि अरे नहीं तुम ये रहने दो, तुम मत करो। तो कई बार हम किसी की बात सुनकर वो काम करना छोड़ देते हैं कि भी क्योंकि किसी ने हमें बोल दिया कि फ्यूचर में ये चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं रहेंगी, तो आपने वो नहीं करना। अगर आपको लग रहा है कि फ्यूचर में आपके लिए चीज़ें बेटर हो सकती हैं या होंगी, जो आप अभी कर रहे हैं, आप उसको बिगर पिक्चर को देखें। बड़ी सोच बनाकर आगे बढ़ें। भले ही इनिशियली आपको डिफ़िकल्टीज़ मिल रही है, लेकिन आने वाले टाइम में आपको एक सक्सेस मिलेगा। तो जो भी करना है लॉन्ग टर्म को लेकर करना है, फ्यूचर की प्लानिंग करके करना है। करंटली आपकी लाइफ़ में क्या चल रहा है, उसके ऊपर ज़्यादा फ़ोकस नहीं करना। जो आप अभी कर रहे हैं, उसका फ्यूचर में आपको क्या फ़ायदा, क्या गेन मिलेगा, उसकी प्लानिंग करके ही आपको आगे बढ़ना है और आपने रुकना नहीं है। ये आपके लिए गाइडेंस है सिंह राशि। तो ये है सिंह राशि आपकी रीडिंग, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।